तो दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि मैं ठीक से ब्लॉग बनाना सीख जाऊँ, मैं ब्लॉग तो उसके लिए तुम्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लोगों के बीच ऐसे फ़ोन लेके बात करने की अपने आप से। तो तुम धीरे धीरे अपने आप से बात करने लग जाओगे, या कुछ भी अपना जो नॉलेज है बताने लग जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने आप ही ब्लॉग पे चला जाएगा। लेकिन अभी तुम ऐसे कैमरा लेके घूमोगे तो तुम्हारा ध्यान सीधा लोगों पे चला जाएगा, और जब तुम्हारा ध्यान लोगों पे चला जाएगा तो तुम अब वीडियो में बोल नहीं पाओगे, और नर्वस होकर अपना कैमरा नीचे रख दोगे या फ़ोन नीचे रख दोगे जिससे वीडियो बनाओगे। तो चाहते हो अगर ठीक से बोल पाऊँ और ठीक से ब्लॉग बना पाऊँ, तो उसके लिए अ, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहो। और ये मत सोचो लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जितना हम ये सोचेंगे उतना ज़्यादा हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। वीडियो बनाने के लिए हमें ऐसे बनानी पड़ेगी खुले में, तेज़ तेज़ बोलना पड़ेगा। अभी तेज़ भी बोल पा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद भी डिप्रेस हूँ, नर्वस हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसे बोलने की। जैसे जैसे मुझे आदत हो जाएगी ऐसे बोलने की, ऐसे फिर मैं ठीक होता चले जाऊँगा। अभी मैं आदत बना रहा हूँ। और ये नहीं सोचना है कि लोग सोच क्या रहे हैं। अब अभी भी मेरे मन में ये ख्याल चल रहे हैं, ख्यालों को ख़त्म करना है इनको, और अपने वीडियो पे ध्यान देना है। जितना हमारा वीडियो पे ध्यान रहेगा उतना अच्छे से हम बोल पाएंगे। अच्छे से बोल पाएंगे तो अच्छे से हमारी वीडियो बन पाएगी, और वीडियो भी हमारी वायरल हो सकती है। एकदम से तो नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे ही होती है। तो वीडियो को वायरल करने के लिए या सौरभ जोशी की तरह ब्लॉग बनाने के लिए हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छत पे इस तरीके से कैसे भी कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, छत पे कर सकते हो, लेकिन वहाँ आसपास एक दो लोग होने चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए वहाँ पे इंसान है। अगर वहाँ पे तुम्हें नहीं पता इंसान है और तुम अकेले में से प्रैक्टिस करो, तो अकेले में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेले में इंसान उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाता जिस तरीके से वो खुले में कर सकता है। खुले में जब तुम कर सकते हो, प्रैक्टिस बना सकते हो कुछ वीडियो अपनी, तो फिर तुम कहीं भी कर सकते हो। फिर वो चाहे तुम छत पे कर लो, छत पे प्रैक्टिस करोगे तो छत पे आदत बनेगी तुम्हें धीरे धीरे। और अगर बाहर प्रैक्टिस करोगे तो बाहर तुम कर नहीं पाओगे, छत पे कर सकते हो, तो धीरे धीरे छत पे करना शुरू करो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी भी देर हो सके उतनी देर करो। धीरे धीरे तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारी वीडियो पे आने लग जाएगा, और तुम ये सोचना तुम अपने आप बंद कर दोगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। जैसे जैसे ये चीज़ें तुम्हारे दिमाग से खत्म होती जाएंगी, वैसे वैसे तुम्हारा ध्यान सारा वीडियो पे जाता रहेगा, और तुम अपने वीडियो पे ध्यान दे पाओगे पूरी तरह से। फिर तुम्हारा लोगों पे ध्यान नहीं जाएगा लोग क्या सोच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा। तो मैं भी अपना धीरे धीरे जितना भी ध्यान है वो सारा वीडियो पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ बोल भी पा रहा हूँ। वरना मैं अकेला बोलता ही नहीं, ना मैं किसी इंसान से बोलता, और ना मेरा कोई दोस्त है, क्योंकि मैं एक अलग किस्म का इंसान हूँ। मेरी किसी से भी नहीं बनती शायद, ये बनती है तो या तो फिर मेरी एक ऐसे इंसान से बनती है तो मेरी भी सुने और अपनी भी बताए। मैं ना किसी की सुनता चाहता, और ना किसी को ज़्यादा ज़बरदस्ती सुनाता। अगर उसे मेरी बात गलत लगे ठीक है, फिर अगर वो मेरी बात लॉजिक के साथ गलत प्रूफ करता है तो गलत है, अगर वो गलत है तो मैं गलत प्रूफ कर देता हूँ। लेकिन ये नहीं है कि वही बोलता रहे मैं सुनता रहूँ। ऐसे मैं इसलिए मैं दोस्तों में बैठना पसंद नहीं करता हूँ, कि वहाँ हो जाती है मेरी बहस। इसलिए मैं अकेले में सोच रहा हूँ अपने आप को खोलूँ, वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा डिप्रेस रहता हूँ बाहर की तरफ। इसलिए मैं अकेले में बोलने ऐसे कैमरा लेके मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, और धीरे धीरे अपने आप को खोलना शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान जो इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान होता है, जो कम बोलने वाले इंसान होते हैं, तो वो ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कैमरे के सामने। देखो, ना तुम किसी का कुछ ले रहे, ना किसी से तुम कुछ दे रहे, और कोई सोच रहा है तो वो अपने लिए सोच रहा है, वो अपना दिमाग उसका, उसकी अपनी अपनी इच्छा है। लेकिन हम हम वो कर रहे हैं जो हमारा मन कर रहा है, तो हम कर सकते हैं, हमें कोई रोक थोड़ी सकता है इसमें, कोई मना थोड़ी कर सकता है। लेकिन हम अपने आप को ही मैनिपुलेट करते हैं, अपने आप को ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, फिर हम उनके बारे में सोच के अपना कैमरा उठा के रख देते हैं, और वही सोचने लगते हैं हमारे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। तो फिर हमारा जो ध्यान है सारा लोगों पे चला जाता है, लोग क्या सोच रहे हैं, उसको तो कभी ठीक ही नहीं कर सकता इंसान। अगर हम ये सोचेंगे ना लोग क्या सोच रहे हैं, तो उसको कभी ठीक नहीं कर सकता। वो चीज़ कभी ठीक ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं उसमें से घुस के निकल चुका हूँ। क्योंकि लोगों की सोच, अगर हम लोगों के हिसाब से सोचते हैं तो वो समुंदर है, उसमें अगर आपने सोच लिया तो फिर इसका मतलब है तुम अपने दिमाग को एक ऐसी जगह लेके जा रहे हो जो डिप्रेशन का समुंदर है, उससे कभी निकल पाना। ज़िंदगी भर सोचते रहोगे, लेकिन उसको सुलझा नहीं पाओगे लोग क्या सोच रहे हैं। लोगों के बारे में सोचना बंद करो, और जो मन कर रहा है उसे करो, चाहे वीडियो बना लो, कुछ भी कर लो। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर अपना आ जाएगा, और ये सोचना तुम खत्म कर दोगे लोग क्या सोच रहे हैं। ऐसे करते करते तुम ये वीडियो कहीं भी शूट कर सकते हो, कहीं भी बना सकते हो धीरे धीरे, और कोई तुम्हें दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे अपना जो पूरा ध्यान है सारा अपने ऊपर लाना पड़ेगा, और बिल्कुल भी दिमाग किसी के लिए काम मत करवाओ उससे। अपने दिमाग का किसी और के लिए काम करवाना मतलब बेकार के लिए अपने दिमाग को परेशानी देना, मतलब कि ऐसी परेशानी जो कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर हम लोगों के बारे में सोचते हैं तो ये परेशानी कभी खत्म नहीं हो सकती हमारी। हमारा काम है अपने काम पर ध्यान देना, और वही सोचना, वही करना, उससे ही हमारा फायदा है। अगर हम लोगों के बारे में जितना सोचेंगे उतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में घुसते चले जाएंगे, जिसके अंदर से निकल पाना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और सुलझा नहीं पाओगे, सिर्फ खुद में डिप्रेस हो जाओगे। तो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हो। अब लोग सोच रहे हैं, उन्हें सोचने दो। लोग देख रहे हैं छत पे, मैं मेरे लिए बड़ा मुश्किल था पहले वीडियो बनाना, लेकिन अब मैं बना पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद को खोलना चाहता हूँ। कि मैं बंदा पड़ा हूँ, मैं बोल नहीं पाता, पहले कहीं नहीं बोल पाता, तो यहाँ तो बोल पा रहा हूँ ना। यहाँ किसी को कुछ लेके थोड़ी खा रखा है मैंने। तो इस तरीके से बोलो, अपने आप को ही समझाओ कि किस तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब अपने आप को बोलने के लिए खोलो, बोलना जरूरी है भाई। अपने बोलने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। जरूरी नहीं कि वीडियो बनाने के लिए बोलो, अपने इसलिए बोल लो कि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो रहा है, तुम्हारा अच्छा लग रहा है तुम्हें बोलते हुए। तो जैसे जैसे बोलो वैसे वैसे वीडियो भी बनती चली जाएगी, और उसे एडिट करके धीरे धीरे डालना शुरू कर दो। तो वही मैं कर रहा हूँ, अगर वो तुम कर सकते हो करो। जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे तुम ठीक होते चले जाओगे बोलने में, और धीरे धीरे ब्लॉग भी तुम अच्छे से शूट करने लग जाओगे। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ रिलैक्स होकर मैं बोलूँ। मैं थोड़ा ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोलने की कोशिश करूँ, लेकिन मैं जितना ज़्यादा घूम घूम के ब्लॉग बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन अब मैं नहीं सोचना चाहता बिल्कुल भी। अब मैं सोचना चाहता हूँ मैं जो कर रहा हूँ बस उसी पे ध्यान रखूँ। इधर दिखा देता हूँ मैं, यहाँ से वीडियो जूम नहीं होती है। चलो उधर चलते हैं, थोड़ी देर उधर बैठते हैं और बात करते हैं फिर। क्योंकि देखो भाई, कोई और लोग तो लोग हैं,
देखो, लोगों का ख्याल अगर मन में आता है ना तो ये कभी ठीक नहीं हो सकता। इसको मतलब कि ज़िंदगी भर ये चलते रहेंगे विचार, लोग क्या सोच रहे हैं, घर वाले क्या सोच रहे हैं, बाहर वाले क्या सोच रहे हैं, वो देख रहा है, वो क्या सोच रहा है। वो लोग बोलते हैं, अपना डिप्रेशन निकालते हैं कि ये, वो, ये। अपना डिप्रेशन निकालने के लिए हमें खुद बोलना बोलना पड़ता है। चाहे वीडियो बनाओ, चाहे कुछ भी करो, तभी तुम अपना डिप्रेशन निकाल पाओगे, वरना ज़िंदगी बीत जाएगी। ये बंदे तुम्हें और डिप्रेशन में ले जाएंगे। दुनिया के सामने तुम सोच रहे हो कि मैं बोल बोल के ठीक करूँगा, मैं लोगों से जितना ज़्यादा बात करूँगा उतना ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा, नहीं हो पाओगे, करने ही नहीं देंगे ये लोग। ये तुम्हें दबाएंगे। मैं पता क्या करता था, मैं दोस्तों के पास जाता था, मैं सोचता था जितना उनके साथ बोलूँगा उतना मेरा डिप्रेशन कम होगा, उतना ज़्यादा मेरी एंजाइटी कम होगी। कभी कम नहीं होने की है। तुम्हारी एंजाइटी तुम खुद कम कर सकते हो, वो है तुम कैमरे के सामने बोल के या शीशे के सामने बात करके। वरना तुम सोचते हो अगर पब्लिक के सामने जाके कहीं ऐसी चीज़ें पब्लिक के सामने बातचीत करके तुम डिप्रेशन कम नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा वो डिप्रेशन में डाल देंगे तुम्हें, और ज़्यादा तुम ऐसे हो जाओगे, मतलब और ज़्यादा सोचने लग जाओगे कौन क्या सोच रहा था, कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा था, ऐसा वैसा वैसा। तो वो चीज़ अगर तुम्हें निकालनी है लोगों को अपने मन से, तो वो चीज़ ऐसे निकल सकती है। तुम चाहते हो मैं बोलने वाला एक इंसान बन जाऊँ, मैं कुछ भी बात कर सकूँ किसी के सामने, तो उसके लिए तुम्हें कैमरे के सामने बोलना पड़ेगा। वरना ये दुनिया के सामने तुम बोल नहीं पाओगे। तुम्हें एक ऐसा फील होगा जैसे कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या सोच लेगा, कहीं वो जवाब देगा तुम्हारी बात का, तो तुम यहाँ पे बोल ही बोल पाओगे। और कैमरे के सामने ऐसा लगेगा जो इंसान है उसे सुना रहा हूँ मैं। अरे नहा रहा हूँ ना मम्मी, तेरे सुबह सुबह नहाने की लग जा। तो भाई धीरे धीरे अगर तुम ठीक करना चाहते हो अपने आप को, एकदम से तो नहीं होगा, धीरे धीरे कर पाओगे। लेकिन सामने वाले, जब तुम कैमरे पे किसी को देख रहे हो ना, जैसे बात कर रहे हो, तुम एक डिप्रेस इंसान हो, नर्वसनेस इंसान हो, अगर सामने वाले जैसे तुम इसको देख रहे हो, जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ, लेकिन अपने आप को देखते हुए तुम अपने आप को मत समझो, तुम इस तरीके से समझो ये कोई और है, और उसे मैं बता रहा हूँ। जैसे जैसे तुम अगर ये समझोगे ना, सामने जिसको मैं बात बता रहा हूँ वो कोई और है, तो तुम्हारा जो माइंड है वो ही समझने लग जाएगा, और तुम अपने आप ही ठीक तरीके से बताने लगोगे, समझाने लगोगे, जो कि तुम कहीं भी कर सकते हो। फिर तुम ऑटोमेटिक तुम्हारी अंदर की आवाज़ खुलने लग जाएगी, बोलने लग जाओगे तुम अंदर से। तुम्हें ये फर्क नहीं पड़ेगा कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, किसको क्या दिक्कत है। देखो, दिक्कत सब जानते हैं, ये ब्लॉग बना रहा है आज के टाइम में, कौन नहीं जानते कि फ़ोन लेके क्या कर रहा है। कुछ समझ जाता है कि यूट्यूब के लिए कुछ कर रहा है, कुछ ब्लॉग वगैरह शूट कर रहा है, तो सबको सब पता है, हम किसी से कुछ छुपा नहीं सकते हैं। ये पब्लिक सब जानती है, तो इस पब्लिक से हम कुछ भी छुपा नहीं सकते हैं। ये जितने भी लोग हैं विचार करते हैं, सारे सब विचार जानते हैं किस लिए कौन क्या कर रहा है। तो तुम्हें पता है ये क्या सोच रहे हैं, तुम भी जानते हो, तुम फिर इनके बारे में क्यों सोच रहे हो। तुम अपने बारे में सोचो, वो करते रहो जो तुम्हें करना है, चाहे कैमरे वीडियो बनानी हो, चाहे तुम अकेले बोल रहा हूँ तुम्हें ऐसे कैमरा लेके। लेकिन अगर तुम डिप्रेस इंसान हो और ये सोचते हो कि मैं पब्लिक में जाके या अपने दोस्तों वगैरह से बात करके मैं ठीक हो सकता हूँ, कभी नहीं हो सकते, करने ही नहीं देंगे। वो तुम्हें अपना ज्ञान देने लग जाएंगे, तुम दे ही नहीं पाओगे। वो कहेंगे ये कर ले, वो कर ले, वो करोगे वैसे तुम ठीक कर नहीं सकते। ठीक दरअसल तुम हो ही, तुम्हें तो कुछ भी ठीक करने की अपने आप में जरूरत ही नहीं है, तुम पूरी तरह ठीक ही हो। बस ऐसा सोचते रहना कि मैं ठीक नहीं हूँ, या लोगों का टेंशन लेना, उनकी आंखों से अपने आप को देखना, या इस तरीके से ठीक करना अपने आप को, उस तरीके से कभी ठीक नहीं हो सकते। लोगों के नज़रिए से, लोगों के बोलने से, क्योंकि लोग हैं और तुम एक अलग हो, तुम एक अलग अपनी आत्मा हो। अपनी आत्मा को पहचानो और अपने आप में इतना विलीन हो जाओ कि तुम ही रहो। तुम कुछ भी करके ये मत सोचो क्या सोच रहा है, कुछ भी करो, बस उस तरीके से अपने आप को मान लो, हाँ ये मैंने पूरी तरह करा है। दिमाग में उससे भागते मत रहो, उस चीज़ से कुछ गलत बात निकल जाए तुम्हारे मुँह से तो उससे भागो मत, उससे लड़ो मत, एक्सेप्ट करो उसे, क्योंकि वो तुम ही हो। या तुम दोस्तों में हो, वहाँ पे तुमने किसी की कोई बात तुम्हारे साथ मजाक हो गया और तुम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो वो उससे ही मत भागो, क्योंकि वो भी तुम ही हो। तो तुम जो हो उसे एक्सेप्ट करो। जब तुम खुद को एक्सेप्ट करने लग जाओगे हर जगह हर तरफ, तो तुम धीरे धीरे अपनी आत्मा को समझने लग जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम बोलने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी धरती पे विजिबल है। तुम खुद हो, तुम खुद एक कैमरे की तरह नहीं हो, या दूसरों के लिए एक डिवाइस की तरह काम नहीं करोगे, सिर्फ दूसरों के लिए सोचते रहो, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या हरकत कर रहे हैं, दूसरे क्या सोच रहे हैं, दूसरे कबूतर उड़ा रहे हैं, दूसरे पतंग उड़ा रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, लोग काम पे जा रहे हैं, सबको देखते रहोगे, लेकिन सबके बारे में सोचते रहोगे। लेकिन अपना जब करोगे तो अपने लिए करने लगोगे, इसलिए अपना काम बनाओ, अपने तरीके बनाओ, अपनी ज़रूरत बनाओ। ऊपर वाले ने हमें इसीलिए भेजा कि अपनी ज़रूरत ढूंढो। अपनी ज़रूरत ढूंढने के लिए हमें लोगों के बारे में जितना सोचेंगे उतना अपने आप को खो देंगे, क्योंकि वो हरकतें करते रहेंगे, हम उनके बारे में सोच के अपने आप को डिप्रेस करते रहेंगे। ये लोग एक दूसरे को डिप्रेस करते हैं, दरअसल पब्लिक कोई किसी को नहीं क्या सोच रहा, कोई इसलिए बहुत बंदे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और जो बोलने वाले, जितने भी तुम सोच देखते हो ना, जितने भी इंसान बोलने वाले ज़्यादा बोलने में माहिर होते हैं, बोलने में अच्छे तरीके से बात बता पाते हैं, कहानी स्टोरी अपनी जो भी तरीके से बात बता पाते हैं, वो दरअसल डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, वो डिप्रेस होते ही नहीं है। वो डिप्रेशन अपना किसी का कोई तकलीफ, कोई विचार को कोई दिमाग में लेते ही नहीं, इसलिए वो डिप्रेस नहीं होते। और जो डिप्रेस होते हैं वो बार बार किसी न किसी का ख्याल उनके मन में चल रहा होता है। डिप्रेस और ये चीज़ ख्याल हर किसी के मन में रहते हैं, लेकिन अपने आपको डिप्रेशन से बचा के रखना और वो सोचना जो तुम करना चाहते हो वही करना, तो वो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है। वो चीज़ तुम्हें सक्सेस के रास्ते पे ले जाएगी, ना कि तुम्हें लोगों पे देखना, उनको बेकार में उनके बारे में ख्याल करना। ये चीज़ कभी सक्सेस के रास्ते नहीं ले जा सकती, ये तो तुम्हें और डिप्रेशन के रास्ते में ले जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।